पहलवान की ढोलक आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, ये एनसीईआरटी में लगी हुई भी है। उसमें जो पहलवान है लुट्टन, वो जात का दुसाध है। क्यों चुना होगा उन्होंने अपने मुख्य चरित्र को जात के दुसाध के रूप में? पहलवान है, पहलवानी कर सकता है, कोई भी जाति का हो, लेकिन उन्होंने इसे मेंशन किया है, उन्होंने इसे बताया है कि वो जात का दुसाध है। यानी वो वंचित समाज को मुख्य धारा के साथ लाना चाहते थे और बताना चाहते थे। अगर आज के मंचन में लुट्टन सिंह में अगर आपको जाति, वंचित समाज ना दिखाई दे, तो यही रेणु की भी सफलता होगी, आहन की भी सफलता होगी और बाबा साहब की तो सफलता है ही। तो बिना समय गवाए आहन आज के दिन प्रस्तुत करने जा रहा है आपके सामने पहलवान की ढोलक। समय बहुत खराब है। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी पहलवान की ढोलक की, तब कोविड अपने उतार पर था, लेकिन अचानक नाटक तैयार होते होते ये अपने उठान पर आया। बहुत कश्मकश था, करें ना करें, क्या करें, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत रखी और सारे कोविड नियमों का पालन करते हुए, और सबसे ज्यादा जिनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वो महिलाल सर और भारतीय बौद्ध अंबेडकर जागृति संस्थान का, कि उन्होंने हमें भरोसा दिया कि सब बेहतर होगा, बुरा समय है, लेकिन बुरे समय में भी अगर हम सकारात्मक चीजें करते हैं तो समय को भी सकारात्मक बनाया जा सकता है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं रेणु की मशहूर कहानी पहलवान का ढोलक। चिटक दिन था, चिटक दिन था, चिटक दिन था, चिटक दिन था। माल उठा के चक्कर पटक दे, माल उठा के चटक पटक दे। चिटक दिन था, चिटक दिन था, चिटक दिन था। निर्भया निर्गुण गुण रे गाऊंगा, मूल कमल दृढ़ आसन बांधू जी, उल्टी पवन चढ़ाऊंगा, निर्भया निर्गुण इंगला पिंगला सुखमन नाड़ी, त्रिवेणी पे हाँ नहाऊंगा,
कहते कबीरा सुनो भाई साधो, जीत निशान गुराऊंगा, निर्भया निर्गुण गाऊंगा। ए बाबूजी, राम तुरई ले लो, बढ़िया राम तुरई। 1 पैसा के राम तुरई, 1 आना के 1 सेल आलू ले लो, बढ़िया आलू। पालक ले लो, पालक। ये अंग्रेज लोग तो जान लेने पर तुल गए भैया। अब खेती पथारी में कोनो लाभ नहीं रहा। पूरा दिन हार्ड मास गलाओ, फसल उगाओ और सारा का सारा फसल राजा जी को टिकस के रूप में वापसी दे दो। ठीक कह रहे हो भैया, किसानी में अब जरीक को फायदा नहीं रह गया है। एक तो सुखाड़ पड़ा है, अत्तइयो हमको टिकस दिया। अरे राजा जी का गलती नहीं है भैया, हमको तो अंग्रेजों ने मार लिया है। अरे कुछ अंग्रेजों ने नहीं मारा, ये सब गलती राजा जी का है। आप नहीं समझ रहे भैया, ये सब राजा जी हजम करता है। राजा जी बिक चुके हैं अंग्रेजों के, आप मान लीजिए भैया। आप मान के नहीं ले रहे हैं, बहस काहे कर रहे हैं? बहस काहे ना कर रहे हैं? हम बता तो रहे हैं उनको, राजा जी जो है वो बिक चुके हैं एकदम। सब हजम करके चले जाते हैं। शरीर तो मजबूत है और बदन भी गढ़ा हुआ, लेकिन लेकिन राज्य की महान परंपरा के हिसाब से गिरा हुआ। नसें तो देखो चटक रही है, बदन पे पसीना चांदनी की बूंदों मार्फत। अरे नजर ऊंची रखिए श्रीमान। अरे कहाँ कीड़े मकोड़ों में सौंदर्य ढूंढ रहे हैं? अरे श्रम का सौंदर्य आप क्या जाने कार्य आनंद जी, आप में तो अंग्रेजी फितूर चढ़ गया है। वैसे अंग्रेजी बाबू साहब ठीक कहते हैं, ये देश तो मदारियों और जंगलियों का देश है। हाँ, इस हिसाब से तो आप भी जंगली हुए जागीरदार जी। शरीर बनाने से बुद्धि नहीं बनता, और दुस्सादों को कैसे बात करनी चाहिए भूल गए लुट्टन। औकात में रे, औकात में। औकात से फाजिल गया तो सुअर की तरह गू खाना पड़ेगा, गू। गोड़ लागी काले नंद जागीरदार जी। अरे तेरी सास क्या काजू मेवा खिला रही है? सुअर को घी हजम नहीं होता। अरे हाँ, सुने हैं तेरा ससुर बहुत मारता है। मारता है। मार बहुत दिन से पड़ी नहीं जागीरदार जी, मेरी सास को। ई टोला मोहल्ला में कोना है तो हमार माई के हाथ तक लगाए, उसको खा के ना पटक देंगे। हाँ, स्वर्ग सिधारने से पहले मेहरारू अच्छी गुट्टी पिला गई लुट्टनुआ को। सास को सास बना लिया लुट्टनुआ ने। गोड़ लागी। कल तीसरे पहर हवेली आ जाना। गलती कर रहे हैं मैनेजर बाबू। अरे कहाँ पैर का धूल को माथा से लगा रहे हैं? और कितना राजपूत कुर्मी कुर्मी पहलवानी करता है, फिर ये दुस्सादी आपको मिला। देखिएगा राजा साहब नाराज ना हो जाए। कल तीसरे पहर। गोड़ लागी। हवेली
अब पहले लिख पहलवान था, अब चांद सिंह को धूल पटा सकता है। इसके कुश्ती के दाव को देखकर तो लगता है कि जल्दी होल इंडिया के लोग इसको जानेंगे। अब भैया, होल इंडिया माने कान तो तेरे कुत्तों वाले हैं। होल इंडिया माने पूरा देश। होल इंडिया, पूरा देश, होल इंडिया। चटक दिन दा, चटक दिन दा, चटक दिन दा। होल इंडिया। अरे लुट्टन, तेरी सास का मन बहुत बढ़ गया है। गोईठा देने से हमारे आदमी को मना कर दी। इतना हिम्मत एक जन्नी के। दम भर सुतनिया, दम भर। अरे नीचे उतार इसको। चटक दिन धा धा था, उठा के पटक देंगे तो सारी अंजनी पंजनी खेली हो जाएगी। हाँ शांत लुट्टन, शांत। पटके अभी। अरे लुट्टन, एक पसली का है वो मर जाएगा। लुट्टन, नीचे पटक सुतनिया के। हाँ, लिप्टन बाबू, नीचे पटक सुतनिया के। लिप्टन बाबू, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, नीचे पटक सुतनिया के। हाँ, नीचे उतार लिप्टन, नीचे उतार। अभी तो छोड़ रहे हैं तुम पिपनिया मुंह वाले सुतनिया के, और आगे कुछ ऐसा करी ना, उठा के पटक देंगे। हाँ सुन लो गाँव वालों, हमारा नाम लुट्टन सिंह है, लुट्टन सिंह। बड़े राजा साहब हमें हवेली बुलाए हैं। हमार माई ताई से कोई ऐसे करके बतियाया ना, उसको उठा के पटक देंगे। हाँ, चटक दिन दिन धा। किसी भी राजा का यश बुद्धि और बल से बढ़ता, और इतिहास गवाह रहा है कि राजा के पास अगर चतुराई है तो हिम्मत नहीं, और यदि साहसी हुआ तो बुद्धि से घोल। इसीलिए राजकाज करने वाले राज के काज को समुचित ढंग से चलाने के लिए बुद्धिमान और पहलवान दोनों की जरूरत होती है, ताकि जनता डरती भी रहे और मूर्ख भी बनती रहे। यूं तो हमारा अमला तैयार है, लेकिन अंग्रेजों ने हमें पंख कटा पक्षी बना दिया। चंपारण विद्रोह से लगा कि अब अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। गांधी जी के सिविल नाफरमानी ने भी उम्मीद जगाई, लेकिन अंग्रेजों के पास बुद्धि भी है और बल भी। अब नेहरू पटेल कह रहे हैं कि 2-1 साल में अंग्रेज चले जाएंगे। देखें कितनी ताकत है बूढ़े की लाठी में, जो बिना भांजे ही अंग्रेजों को चारों खाने चित करती है। खैर, मैनेजर साहब इस बार धान कम आया है,
और अंग्रेजों के इस नए खरीदी करने भी हमें कंगाल कर दिया है। कुछ जुगत भिड़ाए। महाराज, फूड इंस्पेक्टर लॉर्ड हैमिल्टन से बात हो गई है, कम दाम में भी मुनाफा निकाल लेंगे। राजा साहब, ये लुट्टन है, शरीर से बलिष्ठ। महाराज, यदि आपकी दया दृष्टि हो जाती तो। मुझे इसमें कुछ खास बात नहीं दिखती। गुस्ताखी माफ सरकार, यूं तो राजा की नजर सटीक होती है, राजा की नजर कभी गलत नहीं होती। फिर भी हुजूर, एक बार मेरी बात मानकर, महाराज इसके ताकत हाथी जैसी, चपलता चीते जैसे और दांव बगुले जैसा है महाराज। तो पूरा चिड़िया घर ले आए। चलो, कभी कुश्ती लड़े हो, जीते हो? हमने अपने राज्य में कई पहलवान देखे, मगर पहलवान सूरत सिंह जैसा नहीं देखा। हमें सूरत सिंह चाहिए। इसी उम्मीद में बूढ़ा हो रहा हूं। सूरत सिंह को देखा है? तुमने तो सूरत सिंह को देखा होगा। महान लोगों का मिलन तो महान लोगों से ही होता है हुजूर। वैसे हुजूर, मैं जिस साल जन्म लिया उसी साल सूरत सिंह का देहावसान हुआ। बन पाओगे सूरत सिंह? महाराज, आपको कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने बराबर है महाराज। मैं क्या सूरज सिंह बनूंगा, पर हाँ, एक बात सुनी है उसके बारे में। जब वो दंगल में उतरते थे तो बड़े से बड़ा पहलवान उनका नाम सुनकर हार मान जाते थे। ये 6 फुट साक्षात भीम। महाराज, मैं लुट्टन हूं महाराज। भीम तो ना सही, घटोत्कच जरूर बन जाएंगे महाराज। मेरे रहते यदि आपकी शान में कोई भट्टा लगे तो आपकी जूती और मेरा सिर महाराज, मेरा सिर महाराज। कल से हवेली पर आ जाना। सुबह से शाम तक वहीं रुकना होगा और इतवार की छुट्टी। जाओ। महाराज, आप रुकिए। जी सरकार। राजकुमार हरिवंश का कोई टेलीग्राम? हाँ, कह रहे थे अमेरिका का रूस के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो गया और हैरी स्ट्रूमैन अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध को रोकने के लिए टर्बांटन ऑक्स योजना पर हस्ताक्षर भी किया है। दुनिया कहां से कहां जा रही है और एक हम है जो आजादी लेने के लिए लड़ रहे हैं। महाराज, सुना है स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा से भू राजस्व नहीं देने का ऐलान किया है और इसमें नेहरू पटेल का भी खुला समर्थन है। यह बिहार है, बिहार। यहां कांग्रेस आला कमान हमारे रहमो करम पर है और हमारी मर्जी के बगैर यहां पत्ता तक नहीं हिलता। भले पूरी दुनिया के किसान आंदोलन करे, लेकिन बिहार में किसान का टेटवा राजा और जमींदारों के हाथ ही रहना चाहिए। फिक्र ना करो मैनेजर साहब, फिक्र ना करो। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। अब तो मैं राजा साहब की हवेली में रहूंगा। भैया खूब मेवा, काजू पिस्ता, दूध, खीर मिलेगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है का? हमको याद तो रखेंगे ना भैया। आपको याद है उन नथुआ के बाग से कितना बार अमरूद केला आपको चुरा चुरा कर खिलाए थे?
अबे तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो ननुआ। और हम आपको जो दो पाव दूध पिलाए वो कुछ नहीं है। ओहो और तभी तो देख कैसा मेंढक बना है। लटके लटक। अब तो मैं राजा साहब की हवेली खूब मेहनत करेंगे। जब भी दंगल होगा हम अपने पहलवान को ये चित कर देंगे, फिर राजा साहब से खूब शाबाशी लेंगे। राष्ट्रीय खुराक में कोई कोताही? महाराज, हम जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमारा ध्यान रखने के लिए माँ से बढ़कर सास और आप जैसी दया दृष्टि वाला राजा मिला। हम तो धन्य हो गए महाराज, हम धन्य हो गए। महाराज, बहुत दिन हो गए कुश्ती नहीं किए, यदि आप कहे तो। दंगल सुना है, पंजाब का नामी पहलवान चांद सिंह पूरे देश में रोशन हो रहा है। राजा साहब, उसके कुश्ती के दांव पेच गजब के हैं, दुरुस्त और फुर्तीला इतना कि चीता को पछाड़ दे। हाँ, उसका दंगल मैंने पंजाब के होला खुर्द मेले में देखा था, बड़ा ही जाबाज है। मगर अफसोस कि हमारे देश में ऐसा कोई पहलवान नहीं। जी राजा साहब, उसको देखकर रंज होता है कि बिहार की इस भूमि पर बुद्ध, महावीर जैन, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, विद्यापति जैसे न जाने कितने महान विभूति हुए हैं, लेकिन चांद सिंह का न होना भी सालता है। राजा साहब, चांद सिंह जैसे हैरत अंगेज पहलवान के बारे में सुना तो काफी है, पर देखा नहीं। क्यों ना उसे बुलवाकर उसे सम्मानित किया जाए? राजा साहब, क्यों ना हमें भी अपने यहाँ दंगल का आयोजन करना चाहिए। करना तो चाहिए, मगर चांद सिंह से कुश्ती कौन लड़ेगा? महाराज, हम लड़ेंगे महाराज, हम। मारे जाओगे लुट्टन, ये विचार छोड़ दो। महाराज, हम चांद सिंह को सम्मानित करेंगे ताकि चांद सिंह लुट्टन के लिए मिसाल बने और लुट्टन जैसे कई नौजवानों के लिए भी। एक मन का गधा बनवाए सोने का, और चांद सिंह को बुलवाने का इंतजाम करें। मैनेजर जी, कहा है ये चंदबा? लुट्टन, पहला सबक अपने से होशियार पहलवान का नाम अदब से लो। पहला सबक गया सुअर के मुंह में। अगर उस चांद सिंह को हम चारों खाने चित नहीं किए तो हम असल बाप के नहीं। हाँ, पगला गए हो, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। अरे काहे बिहार का नाम खराब कर रहे हो? अरे लुट्टन, गरम मत हो, बुद्धि से काम लो। अरे हम दूध घी मेवा खाने नहीं पड़े हवेली में, दूध घी मेवा खूब देती थी हमारी मैया। हम लुट्टन सिंह हैं, होल इंडिया के पहलवान बनना चाहते हैं। होल इंडिया की पहलवानी में साक्षात भीम भी हमारे आड़े आए ना, तो उन्हें भी यूं पछाड़ देंगे। हाँ, क्या है ये चंदबा? अरे भरा दीजिए उससे। देखो बुआ, हम डरते फरते नहीं है किसी से। हाँ, जब हम पहलवानी करते हैं ना तो हमारा ढोलक हमारे अंदर बचता रहता है, और जब तक ढोलक की थाप रहेगी हमारा दाव रहेगा। हाँ, कहाँ है ये पंजाब? अरे उसे भी तो पता लगे।
बिहार पहलवान क्या होता है? बेमतलब उसका 3 फेट किए जा रहे हैं। अरे भिड़ा दीजिए उससे, फिर कहिएगा। और हाँ, एक बात सुन लो, अगर हम उस चंदवा से हार गए तो कोसी में जल समाधि ले लेंगे। हाँ लुट्टन, पहलवान को शरीर बनाना चाहिए, जज्बात नहीं। जज्बात तो हो गया है मैनेजर जी, जज्बात तो हो गया है। और जज्बात में उसकी गाद में मट्टी ना भरे ना, जब कहिएगा। हाँ, अरे जब तो ऑल इंडिया वाली बात हमें मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं आप। हम समझे ऑल इंडिया में सिर्फ हम है, लुट्टन सिंह, पर हमें जानता कौन है? कौन जानता है हमें? हमार मैया, हमार पिटवा, आप और हम, बस। मैनेजर जी, सब हमारी बुड़बकाई पे हंसता है। ऑल इंडिया। अभी तुम काबू में नहीं हो, कल बतियाएंगे तुमसे। पगला गया मैनेजर। बहुत ही जगह सही करा दिया मैनेजर जी, बहुत ही जगह सही करा दिया। चटक दिन दा, चटक दिन दा, चटक दिन दा, चटक दिन दा, माल पटक क्या उठा दे सकता है, चटक दिन दा। चंदवा को तो हम यहाँ से यूँ पकड़ेंगे और ये नीचे मार के यहाँ टकराए पक्की, और फिर चंदवा को ये पीछे आ जाएंगे और ये मारेंगे चंदवा को। और ये चंदवा का रंगी देके ये उठा के ये मार देंगे पिछाड़। हाँ, और लुट्टन सिंह है, लुट्टन। पहला दर्द जब आयल सासू गोड़ लागले, पहला दर्द जब आयल सासू गोड़ लागले, सासू अब न करम ऐसन काम, दर्द संग साइल है। हवेली में कुछ खाने को नहीं दे रहे थे, देखो कितना कमजोर हो गया है। ए भाई, काहे राजा साहब हमें रखे पहलवानी में? हम पहलवानी कर सकते हैं। हाँ? हमको का राजा जी को लगता है वो तो तुमको सूरज सिंह के रूप में देखना चाहते हैं। तुम देखी हो सूरज सिंह को? हाँ, ये लंबी लंबी मूछे, तुमसे 5-6 फुट और लंबा ही रहेगा, छाती 62 इंच और ये घुटने तक लंबी लंबी बाहें। और ये घुटने तक लंबी लंबी बाहें। अरे भैया, का चांद सिंह और का तू। मैया, काहे रखे राजा साहब हमको पहलवानी के लिए? राजा जी का बाबू साहिब, बड़े राजा साहिब
दंगल करते थे, खूब तगड़े, साक्षात हनुमान जी। और राजा साहब था सरुई से बीमार, मरते मरते बचे, पैसा के दम पर बचे रह गए। एक पसली के है राजा बिशंबर नाथ शर्मा। अरे बाप के नक्शे कदम पर चल नहीं पाए तो मल्लाल धसा रह गया सीने में। तो तुम जैसो पर कृपा दृष्टि डाल अपने मलाल को रगड़ रगड़ के निकाल रहा है। माई, अरे ये बुधना बंगला कहाँ है? जिसको बाप पहलवान और माँ स्वर्गवासी हो जाए वो क्या करेगा, लेकिन क्या उसको बेगारी पर। अरे वो हमारा बेटा है लुट्टन सिंह का, काहे कोई बेगारी कराएगा उनसे? राजा साहब तुमको अपने अरमानों के लिए ढो रहा है, नहीं तो उसको तुम्हारे बाल बच्चों से क्या मतलब। पहिला तरद जब आइल सासू गोर लगले है। पहिला चांद सिंह, वही जाबाज निगाहें, वही लंबा चौड़ा कद। ये तो आपकी दया है महाराज। राजा साहब ने आपको बिहार में सम्मानित करने के लिए बुलवाए हैं, आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे दिलेरों को क्या कष्ट, कष्ट तो चांद सिंह से कोसों दूर है। जर्रा नवाजी आपकी हुजूर। मैनेजर जी, हम इस चांद सिंह से कुश्ती लड़ना चाहते हैं। पागल न बनो, हम बिल्कुल होश में कह रहे हैं। अभी कुछ मत बोलो। काश हरिवंश जी भी यहाँ होते तो सच्चे शेर के सबूत से मिल पाते। चांद सिंह, आपसे गुजारिश है, ना नहीं कहेंगे आप तो दस्तो महाराज, आप तो गुजारिश न करो, हुक्म फरमाओ हुक्म। आपको हम अपने दरबार में रखना चाहते हैं। मुझे चांद सिंह से कुश्ती लड़नी है। चांद सिंह है हिम्मत तो आओ। पागल है महाराज। हम बिल्कुल होश में बात कर रहे हैं, अगर नहीं लड़े तो भले ही पागल हो जाएंगे। और इस चांद सिंह से हाल खाए तो कोसी में जल समाधि ले लेंगे। हाँ बरखुरदार, मारा जाएगा। अरे बेटा, ये मारा। ये लो 10 पैसे, जाके मेवा खा के आओ। अरे खिलाएंगे तो तुमको धूल, वो भी बिहार की। बस जाओ घर जाओ। महाराज दुआई है महाराज, हुक्म हो महाराज, कुश्ती लड़ने का हुक्म दीजिए महाराज, दुआई है। तुम पागल हो चुके हो, जाओ यहाँ से। तेल में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। कितना देर से समझा रहे हैं महाराज, अकल पे पत्थर पड़ गया इसके। महाराज हुक्म हो महाराज, कुश्ती लड़ने का हुक्म हो महाराज। अगर हुक्म ना मिला तो यही माथा पटक पटक कर मर जाएंगे महाराज। हुक्म हो महाराज, हुक्म हो। अगर हुक्म नहीं दे सकते तो सैनिकों से कहकर गोली लगवा दीजिए महाराज। तो ठीक है।
मचाया मैदान में। वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। बजरंग बली की, छठी मैया की, दुर्गा मैया की, राजा विशंबरनाथ शर्मा जी की। कैप्टन, ये क्या किया? राजा साहब के कपड़े। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। जीते रहो। मच गई खलबली, मच गई खलबली, मच गई खलबली, मच गई खलबली। मार दाव की उठा पटक दे, मार दाव की उठा पटक दे। मच गई खलबली, मच गई खलबली, मच गई खलबली, मच गई खलबली। मिट्टी माथे चढ़ करे बोली, मिट्टी माथे चढ़ करे बोली। मच गई खलबली, 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 मच गई खलबली। ना 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 मिल गई आजादी देखो, हो गई आजादी देखो। ना 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 ना। जो गरीब था यहाँ वो गरीब है यहाँ। ना 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 ना। कृष्ण बाबू के राज में सब मर रहा। ना 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 ना। देखो तो खुदा क्या करता है। साहब ने भी दफ्तर खोला है, आनर की पहेली बूझी है, हर एक को तल्ली सूझी है। जो जोकर था वो सूझी है, जो माशा था वो तोला। यारों में रकम अब कटती है, इस तरह हुकूमत बढ़ती है। कंपू से तो जुल्मत हटती है, बेनूर मोहल्ला टोला है। देखो तो खुदा क्या करता है। साहब ने भी दफ्तर खोला है, आनर की पहेली बूझी है, हर एक को तल्ली सूझी है। की रे कनखिया भूखे बिलबिला रहा है या बिलबिला के भूख के मारे टेरिया रहा है। सबका राज खत्म हो गया, सब लोकतंत्र के संविधा में होम हो गया। लेकिन बिहार से राजा साहब का राज नहीं गया।
गानी बाबा होते तो उहो हो जाता। हे राम। गानी बाबा देखी थी आज हम आए। हरिजन बोले थे हमका, हरिजन। तो बाकी सबका कुत्ता घोड़ा बकरी बिलाई का जना था। पगला गया है रे। अच्छा उनका कोनो कारण है? अरे लुट्टन पहलवान को इस बुढ़ारी में निकाल बाहर किए। कहते हैं पहलवानी गवारों का खेल है। लुट्टन अगर राजपूत या भूमिहार होता तो आज भी हवेली में दंड बैठक पेल रहा होता। दुसाध कारण निकाल बाहर किए। आए हो कनकिया, वो तो अमेरिका से पड़ा हुआ था ना, वो भी जात पात मानता है। हम चांदों पर जाकर रहने लगे तो वहां भी दक्षिण टोला दुसाधों का होगा। भारत में जात रग रग में बस गया है। इन नेहरूआ का कर रही से तब। एगो हिंदू कोड बिल तो पास हुआ नहीं नेहरूआ से। अब जात तभी टूटेगा जब रोटी हाँ? और बेटी संबंध होगा। क्या होगा मुझे नहीं। भूखा पेट आदमी सबसे पहले क्या देखता है? रोटी। और पेट भरा आदमी पहले क्या देखता है? कौन जात है रे? कंपूज से तो जुल्मत हटती है, बेनूर मोहल्ला टोला है। बुझी आजमाए। पंडित जी अगर कपड़ा धोए लगे तो धोबी की बेटी को। हाँ। पंडित जी अगर कपड़ा धोए लगे तो धोबी की बेटी को सबसे ज्यादा मानेगा। जो चोकर था वो सूजी है, जो माशा था वो तोला है। बुझी आजमाए। ई मंगला बुधना से बेगारी नहीं करवाता। लुट्टन पहलवान को होल इंडिया में नाम कमाना था। अपना होल इंडिया की धुन में भूल गया कि उसका दोगो बाल बेटा है। करो रे, एक सा करो, करो बेटा। तनहू का पेट है और पेट अनाज से भरता है, ढोलक का थाप से नहीं। अरे ठीक सा कर मंगला। हाँ शाबाश। तो उनको लेकर जाते थे कोसी में डुबकी लगवाकर एक निया दू निया पैसा निकलवाते थे ताकि कुछ खाए और जिंदा बचे रहें। बेगारी नहीं कराते थे। अरे बेगारी लुट्टन सिंह कराता है। जिनको खाने को 2 वक्त का भोजन नहीं, उनको कुश्ती के दांव पे सिखाता है। घर में पूंजी भात नहीं और ये बेटा ये और ये हम बुझे ये भूखल पेट पहलवानी करवा। ये बेटा यहाँ से पकड़ना है और ये मारना है और ये मारता हो। बुझे क्या नहीं? ए मंगला चल ले, कर कर बेटा, शाबाश कर। हाँ बुधना बेटा चल। ताऊ पेट पिरा रहा है। अरे तुम्हारा पेट कैसे पिलाएगा रे? तुम्हें होल इंडिया का पहलवान बनना है कि नहीं? हाँ चल चल कर कर। बाऊ पेट पिरा रहा है, हमसे नहीं होगा बाऊ। अरे तुम्हें होल इंडिया का पहलवान नहीं बन। रात से कुछ खाए नहीं है तो लड़ेंगे कैसे? हम जानते हैं मेरा बेटा, अभी तुम्हारे बाप हैं, बस भूख का बहाना लेके कुश्ती से आनाकानी कर रहे हो। चल कर चले बुधना, आ बेटा चल आ कुश्ती। बाऊ हम जाएं, हम ना कोसी में गोता मारकर 8 आना या 12 आना लेकर आते हैं। और हाँ मंगला को ना खूब मेवे मिश्रा तोड़ा खिलाकर ये पहलवान बनाएंगे। हाँ बाऊ हम जाएं। ए बुधना अभी लटियाएंगे तुमको। हाँ चलो पहलवानी करो, हम कुछ इंतजाम कर लेंगे बेटा। हम छोटे राजा साहब से बात किए हैं, वही आपको हवेली से निकाले, वही आपको खाना देंगे। वो नई फसल है,
पुराने चावल की कीमत नहीं जानते, पर ये सब गांव वाले तो हमको जानते हैं ना। अरे गांव वाले हंसते हैं आप पर और आपकी मोटी बुद्धि पर। नहीं बनना हमको पहलवान, और ना मंगला को बनने देंगे। हाँ, जब आप राजा साहब के पास गए थे, उन्होंने कोई खोज खबर लिया हमरा और हमारे भाई का? ना बाप, बेटा बाप से बात करने का सहूल भूल गए हो। अरे ढोलक ही मेरा गुरु है, और बड़े राजा साहब मेरी पहलवानी की कदर करते थे। जब बड़े राजा साहब मरे और उनकी जगह छोटे राजा साहब ने टेरिबल कहकर हमें हवेली से निकाला, तो हमें बुरा नहीं लगा। सुना तुमने, बुरा नहीं लगा हमें, जितना बुरा हाथ लग रहा है। अरे तुम दोनों को अगर पहलवानी नहीं करनी तो ना करो, हम चलवाह के लड़के को पहलवानी कराएंगे और उसे ऑल इंडिया का पहलवान बनाएंगे। हाँ, बुक्कल बेट पहलवानी नहीं होती बाप, हम गरीब है, गरीब आदमी का दाव पेच नहीं, बात मांगता है। अरे बात सको, पैदा होते ही तुम दोनों का गला घोट के तुम हाथ नहीं लगना पड़ता हमको। अरे हम लोग चलते हैं, चल। डार्लिंग, ये हमारा गरीब देश है और इस देश में गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। यहाँ मेहनत का फल मीठा नहीं, भूख मिटाने वाला होता है। Oh, it's terrible. वेरी हॉरिबल। But कॉलरा से लोग मर रहे हैं। कॉलरा इन द टाइम ऑफ हरिवंश। It's terrible. हॉरिबल स्वीटहार्ट। भारत सरकार राहत सामग्री भेज रही है, मरने वालों से कहो थोड़ा रुक जाएं। हॉरिबल। It's terrible. महाराज, डोंट से दिस स्टीरियोटिपिकल वर्ड्स, से सर पूरे गांव बस्ती में हैजा फैल गया है, हर घर से लाशें निकल रही It's horrible. वेरी टेरिबल। मरने वालों से कहो थोड़ा रुक जाएं, राहत सामग्री आ रही है। लेकिन It's horrible. वेरी टेरिबल। लेकिन जब तक गांव का गांव मुर्दा बस्ती में तब्दील हो जाएगा। सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारा मुख्यमंत्री करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन गांव बस्ती वाले आज तक इस हवेली को अपना माई बाप मानते हैं और आपको अन्नदाता। जब चकबंदी हो रही थी तो यही लोग हमारे पुरखों की जमीन लेना चाह रहे थे। सुनो, ये गरीब देश है, गरीब देशों में लोकतंत्र नेताओं का बंदर नाच होता है। हाँ, सरकारें डिजास्टर में अपॉर्चुनिटीज ढूंढती हैं। It's horrible. वेरी टेरिबल। डार्लिंग, वो जो 10 बोरी रिलीफ पैकेज आया था, उसको दे देना चाहिए हमें पब्लिक को। टेरिबल। 7 बोरियां तो नाव से पलट गई, 2 बोरियों को सियारों ने लूट लिया, 1 बोरी है। ऐसा करो मैनेजर, 1 बोरी पटवा दो। It's very, very inhuman. How could you do this? Here people totally depends on you. After all, you are the only hope for all of us. Terrible. Baby, hope is only God, not me. वैसे मैनेजर, उस पहलवान के क्या हाल हैं? उसकी ढोलक सुनकर तो मेरे सर में। Terrible. दुनिया मोटर रेस कर रही है और हम आज भी तीतरबाज लड़ा रहे हैं। जात का दुस्साद भी तो था। हम तो पुराने मैनेजर और बड़े राजा साहब से कितना बार बोले, अच्छा किए निकाल फेंके उसको, खाता भी मन भर था। मौत को डरावना ही होता है, वो भी असमय कोई
दुकान का ग्राहक बन जाए। बेटा बेटा सब ठीक हो जाएगा, मंगला सब ठीक हो जाएगा बेटा। बाबूजी मतलब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। हाँ? पानी 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 बुधना मंगला बुधना मंगला उठ बेटा, उठ बेटा, तेरा बाप बुला रहा है, उठ मंगला। भाई भाई कहाँ कर दिया भाई हमारा बेटा बुधना मंगला, हम क्या करेंगे भाई। बुधना उठला मेरा बच्चा, उठ। भगवान ये ठीक बात नहीं है, भगवान ये ठीक बात नहीं है, भगवान हमारे बेटा को ठीक कर दो भगवान, हम अपनी बलि दे देंगे भगवान, मेरा बचना बुधना। ऊपर वाला तुम हमारी पत्नी लिए हम चुप रहे, हमारे बाबूजी लिए हम कुछ नहीं गए, गरीबी दिए चुप रहे, पर हमारा पिछवा नहीं ना भगवान, हमारे ससैया को ले लिए तब भी तुमसे कुछ नहीं गए भगवान। मंगला पुतना अरे उठ, अरे बेटा हम पहलवानी नहीं कराएंगे तुमसे, मंगला उठना। भगवान ये ठीक बात नहीं है, ये तुमसे ऑल इंडिया का पहलवान बोल रहा है, ठीक बात नहीं है ये मंगला।
हम लुट्टन सिंह, ऑल इंडिया के पहलवान लुट्टन सिंह, जब हम मरे तो हमें कोसी में या चिता में सीने के बल लिटाना। हम अपनी जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुए। हम लुट्टन सिंह हैं, लुट्टन सिंह। तो ये थी पहलवान की ढोलक की टीम। उम्मीद है आपको इस विपदा के समय में कई बार नाटक करना कई कोइंसिडेंट को भी जन्म देता है। इधर कुछ दिनों से जब भी मैं न्यूज़ देख रहा था या सोशल मीडिया पे जिस तरह का रुदन सुन रहा था, ठीक उसी तरह का रुदन आज से 40-50 साल पहले बिहार में जब महामारी आई होगी तो इसी प्रकार का रहा होगा। तो ये एक साम्यता है, युग की साम्यता है, और ये विडंबना भी है हमारे देश की। लेकिन आदिम मनुष्य का स्वभाव होता है वो सारी आपदाओं से निपटता हुआ, मनुष्यता को बचाता हुआ अंत में बचा लेता है, इस सृष्टि को, खुद को, इंसानियत को।